दोस्तों, इस देश में सदियों से चमार जाति के लोगों के बारे में जो घनघोर जातिवादी, मनुवादी और सामंती सोच रखने वाले जितने सारे लोग हैं, वे तमाम लोग चमारों के बारे में ये कहते हैं कि चमारों के अंदर मेरिट नहीं होती है, चमारों के अंदर टैलेंट नहीं होती है, चमार जो है पढ़े लिखे नहीं हो सकते, चमार तो सिर्फ और सिर्फ गटर साफ करने के लिए बने हैं, कचरा साफ करने के लिए बने हैं, मेहनत और मजदूरी करने के लिए बने हैं, गुलामी करने के लिए बने हैं। लेकिन आपको बता दूं, इस देश की सबसे जानी मानी प्रतिष्ठित जो परीक्षा होती है यूपीएससी, जिसको सबसे हार्डेस्ट परीक्षा माना जाता है यूपीएससी, और यूपीएससी का जिस तरीके से रिजल्ट आया है, आपको बता दूं कि चमार जाति के लड़कों ने जलवा बिखेर दिया है। चमार जाति के लड़कों ने यूपीएससी जैसी हार्डेस्ट परीक्षा में अपना प्रतिभा को दिखाकर एग्जाम को क्रैक कर आईएएस बनने का काम किया है, और उन तमाम जातिवादियों के गाल पर तमाचा मारने का भी काम किया है। आपको बता दूं कि चमार जाति के 9 लड़के यूपीएससी के परीक्षा को क्रैक किए हैं, और क्रैक करने के साथ अच्छा रैंक उनको मिला है, और वो अब आईएएस अधिकारी बन चुके हैं। लेकिन वो कौन कौन से लड़के हैं, उनके बारे में पूरी बात आपको विस्तार से बताऊं, उससे पहले नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि बहुजन से रिलेटेड खबर, जनतंत्र खबर आपको देता है। देखिए, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो लोक सेवा आयोग जो होता है, ये हर एक साल परीक्षा लेता है, और लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठते हैं। और जो पढ़ने वाले जितने सारे लड़के हैं, सबके अंदर एक इच्छा होती है कि हम जो है यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करें, और यूपीएससी एग्जाम को क्रैक कर हम भी जो है अच्छे अधिकारी बने, आईएएस रैंक के जो है अधिकारी बने। लेकिन आपको बता दूं कि हर एक साल लाखों अभ्यर्थी इस एग्जामिनेशन में बैठते तो जरूर हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं। उन्हीं में से गिने चुने लोग, जिनकी मेहनत में ईमानदारी छुपी होती है, सही रणनीति और धैर्य छुपा रहता है, वैसे लोग पत्थर का सीना चीर कर बाहर आते हैं और यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक करके परचम लहराने का काम करते हैं। और इस कड़ी में चमार जाति के 9 लड़कों ने पूरे देश भर में परचम लहरा दिया है यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करके। आपको बता दूं कि देखिए, हाल ही में जो रिजल्ट यूपीएससी बोर्ड ने घोषित किया है, उसमें कुल 1009 लड़कों का जो है चयन हुआ है, यानी इतने लड़कों का जो है रिजल्ट हुआ है। लेकिन अगर आप आवेदन की आपको बात बताऊं तो देखिए, जो आवेदन देने वाले थे उम्मीदवार, उनकी संख्या 9,92,599 थी। परीक्षा में कुल शामिल हुए थे 5,83,213, और अंतिम रूप से, जिसका मतलब प्रीलिम्स, इंटरव्यू और प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के बाद मेरिट बनी, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 1009 बच्चों का ही चयन हो पाया, 1009 लड़कों का ही चयन हो पाया। और देखिए, 1009 की अगर बात करें, इसमें जनरल यानी जो है सामान्य समाज के बच्चे 335 इसमें जो है सफल हुए हैं। ईडब्ल्यूएस, जिसको आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये 109 बच्चे सफल हुए हैं इसमें। अदर बैकवर्ड क्लास जो यानी जिसको ओबीसी कहा जाता है, इसमें 318 बच्चे सफल हुए हैं। एसी कम्युनिटी, जिनमें बहुत सारी जातियां आती है, इसमें एसी कम्युनिटी में 160 बच्चों ने यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करके आईएएस अधिकारी बनने का काम किया है। एसटी में 87 यानी 87 बच्चों ने एग्जाम करके जो है आईएएस अधिकारी बनने का काम किया। और एससी में जिस तरीके से 160 लड़कों ने पूरे देश भर में जो एग्जाम क्रैक किया, और उन 160 में से 9 लड़के ऐसे हैं जो कि चमार जाति से बिलोंग करते हैं, और एग्जाम को क्रैक करके अच्छा रैंक जो है लाने का काम किया है। जिस पर आपको बता दूं कि नंबर 1 पर है तुषार सिंह जाटव। आपको बता दूं कि तुषार सिंह जाटव, जिनकी उम्र जो है सिर्फ और सिर्फ 22 साल है, और ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से आते हैं, और ये यूपीएससी को एग्जाम करके इनका जो रैंक मिला है 385 इनको रैंक मिला है, और ये एग्जाम करके 385 रैंक को हासिल करके ये आईएएस अधिकारी बनने का काम किए हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि सुधाकर राम तेनुक जी हैं, जो कि सिरपुर से बिलोंग करते हैं, इनका रैंक जो है 949 है। और आपको बता दूं कि ये भी जो है जाटव समाज से आते हैं, चमार समाज से आते हैं। और सुधाकर राम तेनु की सोशल मीडिया पर एक
फोटो काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा के नीचे बैठे हुए हैं। और ये फोटो अपने आप में जो है बताने के लिए काफी है कि ये अपने पूरा का पूरा जो सफलता का श्रेय है किसे देना चाहते हैं। उसके बाद आपको बता दूं कि नंबर तीसरा गौतम सिंह जाटव, जो कि जालौन ये आते हैं जालौन से, और इनको यूपीएससी में 526 रैंक मिला है और इसके साथ ही ये आईएएस अधिकारी बन गए हैं। उसके बाद आपको बता दूं कि सालोनी गौतम है, जो कि हरिद्वार शेरपुर से आती हैं और इनको 127 जो है आपको बता दूं कि रैंक मिला है और ये भी आईएएस अधिकारी बन गई हैं, चमार समाज से भी आती हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि जितेंद्र कुमार, जो कि ये सुरेंद्र जाटव के बेटे हैं और ये डिस्ट्रिक्ट खैरतेल सिवाना से आते हैं और जितेंद्र कुमार को 376 रैंक मिला है और ये भी चमार समाज से आते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि अगला रवनीश कुमार, ये मुरादाबाद के मुकर्रर से आते हैं और इनको जो रैंक मिला है यूपीएससी जो रिजल्ट आया उसमें इनको 884वां रैंक इनको मिला है और इसके साथ ही ये भी आईएएस अधिकारी बन गए हैं। लोकेंद्र कुमार सागर, ये भी जो है चमार समाज से आते हैं, जाटव समाज से आते हैं, ये हमीर राम के बेटे हैं, इनको 954वां जो है इनको रैंक मिलने का काम किया है। उसके अलावा आपको बता दूं कि सोहम शैलेंद्र है, जो कि जाटव समाज से आते हैं और ये भी जो है यूपीएससी जैसे परीक्षा को एग्जाम को क्रैक करके इनको 200 जो है 35 रैंक मिला है, ये भी आईएएस अधिकारी बन गए हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि तन्मय मेघवाल, जो कि राजस्थान के थार से आते हैं, इनका सोशल मीडिया पर जबरदस्त वीडियो वायरल हो रहा है। इनकी जो है परिवार वाले एकदम भावुक हो गए इनकी सफलता को लेकर। इनका जो यूपीएससी जो रैंक है इनमें 832वां इनको जो है रैंक मिलने का काम किया है। तो देखिए ये 9 बच्चे हैं, ये 9 लड़के हैं जिन्होंने यूपीएससी जैसी सबसे मुश्किल परीक्षा को क्रैक करके आईएएस अधिकारी बनने का काम किया है और पूरे देश भर में एक सकारात्मक मैसेज पूरे बहुजन समाज के लोगों के बीच में जो है देने का काम किया है। आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये बच्चों का रिजल्ट आया है, इससे और जो अधिक जाटव समाज के लोगों का रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन अगर इतना भी रिजल्ट आया तो सीधे सीधे तौर पर समझिए कि जिन जातिवादियों के दिमाग में बैठा रहता है कि चमार समाज के लोग सिर्फ और सिर्फ ये गुलामी कर सकते हैं, चमारों के अंदर कोई मेरिट और टैलेंट नहीं होता, उनके ऊपर करारा तमाचा मारने का काम पूरे ये जितना नाम बताया आपको चमार समाज के सारे लड़के हैं और इन तमाम लोगों ने एग्जाम को क्रैक करके आईएएस अधिकारी बनने का काम किया है। और बाबा साहब का क्या सपना था, आपको बता दूं कि बाबा साहब का जो सोच था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो का, अब उसको शायद बहुजन समाज के लोग समझ रहे हैं। और शायद यही वजह है कि जैसे जैसे रिजल्ट आ रहा है, जैसे जैसे हर एक साल जो रिजल्ट आ रहा है उनमें दलितों की जिस तरीके से भागीदारी बढ़ रही है, जिस तरीके से दलित समाज के बच्चे एग्जाम को क्रैक करके अच्छे अधिकारी बनने का काम कर रहे हैं, ये काबिलिए तारीफ है। आपको बता दूं कि जो पूरे देश भर में जाति के नाम पर जो एट्रोसिटी हो रही है, आज ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस तरीके से चमार जाति के लोगों के साथ मटका से पानी पीने पर हत्या हो जा रही है, जिस तरीके से चमार जाति के कोई लड़का अच्छा कपड़ा पहन ले रहा है, कोई व्यक्ति अच्छा खाना खा रहा है तो उसकी हत्या हो जा रही है। मतलब मामूली से मामूली चीजों के लिए दलितों की हत्या हो जा रही है, दलितों में चमार समाज के लड़कों की हत्या हो जा रही है। और उनका इसलिए हत्या हो जा रही है क्योंकि उनको हे दृष्टि से तमाम जातिवादी मानसिकता के लोग दिखते हैं और वो कहते हैं कि दलित माराने पिटाने के लिए ही बना है, तो उनके मुंह पर जो है करारा तमाचा मारने का काम किया है। और सोचिए कि 9,92,599 अभ्यर्थियों ने एप्लीकेशन दिया था। 2024 का ये रिजल्ट है, जो कि 2025 में ये रिजल्ट आउट हुआ है। तो जिस तरीके से अंतिम रूप से जो 1009 बच्चों का चयन हुआ है, उसमें एससी कम्युनिटी में कुल 160 बच्चों का चयन हुआ, उनमें 9 बच्चे जो है चमार समाज के हैं। एसटी में कुल 27 बच्चे सफल हुए हैं। और अगर एससी और एसटी समाज को जोड़ दें, मतलब दलित और आदिवासी समाज को जोड़ दें, तो इनकी संख्या जो है 247 होती है, यानी 247 होती है। तो ये 247 बच्चों ने, यानी दलित और आदिवासी बच्चों ने मिलकर पूरे देश भर में यूपीएससी में अपना परचम लहराने का काम किया है। और आपको बता दूं कि यूपीएससी जो बोर्ड है, जिस तरीके से रिजल्ट जारी किया है, और टॉप 10 में न तो एससी समाज का कोई
लड़का है और नहीं एसटी समाज का। तो ये सवाल भी उठा है और ओबीसी के भी बहुत सारे इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग ये सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि ओबीसी के बच्चों का भी जो है टॉप 10 में नाम नहीं है। और उसका सबसे वजह बताया जा रहा है कि जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू जो है जानबूझकर जो एससी कम्युनिटी के बच्चे होते हैं, जो एसटी कम्युनिटी के बच्चे होते हैं, जो भी सी अदर बैकवर्ड कास्ट के जो अभ्यर्थी होते हैं, उनके साथ हार्डेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और उनको जानबूझकर कम नंबर दिए जाते हैं। और जब मेरिट तैयार होता है तो उनमें ओबीसी के जो अभ्यर्थी होते हैं, एससी और एसटी के जो अभ्यर्थी होते हैं, उनको कम नंबर मिलता है। और शायद यही वजह है कि जब मेरिट लिस्ट बनता है तो वो टॉप 10 से इस बार बाहर हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोगों का संदेह, उन तमाम संदेहों को दूर करने का, तमाम डाउटों को दूर करने का जिम्मेदारी यूपीएससी बोर्ड का है और वो उसे निष्पक्षता और जो है लानी चाहिए थी। लेकिन जिस तरीके से चमार समाज के बारे में, आदिवासियों के बारे में ये कहा जाता है कि ये कुछ नहीं कर सकते, ये पढ़ने लिखने वाले नहीं हैं, ये जो है भैंस चराने वाले होते हैं, बोझा ढोने वाले होते हैं, उन तमाम लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मारने का काम दलित और आदिवासी समाज के 247 बच्चों ने करके दिखला दिया है। और आपको बता दूं कि 247 बच्चों ने, 247 अभ्यर्थियों ने जिस तरीके से एग्जाम को क्रैक करके यूपीएससी जैसे बड़ी परीक्षा में परचम लहराया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा जो है मैसेज है। एक तरीके से कहें तो ये सामाजिक परिवर्तन का मैसेज है, क्रांति का मैसेज है और सामाजिक जागरूकता का भी ये बहुत बड़ा मैसेज है। और उनमें भी जिस जाति को, एससी में तो आपको बता दूं कि 160 बच्चे सफल हुए हैं और उन 160 बच्चों में जिस 9 लोगों की मैं बात जिक्र कर रहा हूं, जो 9 अभ्यर्थी चमार समाज से आते हैं और जो परचम लहराने का काम किए हैं, उनका सफलता इसलिए मैं हेडलाइट करके बता रहा हूं, हाईलाइटेड करके बता रहा हूं, क्योंकि चमार जाति के लोगों के बारे में इस देश के जातिवादियों के जहनों में ये दिमाग में कचरा भरा रहता है कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं, जबकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे बड़ी शख्सियत उनके सामने उदाहरण के तौर पर खड़ी है, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि आज कंपटीशन फाइट करने की क्षमता चमारों के अंदर नहीं है। तो उन चमार जाति के बच्चों ने देखिए यूपीएससी परीक्षा को एग्जाम करके आईएएस मतलब डीएम बनने का काम किया है। तो इस पर आप कैसे देख रहे हैं, जिस तरीके से चमार जाति के बच्चे, जिस तरीके से चमार समाज के जो लड़के हैं लगातार पढ़ रहे हैं, लगातार आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और इन्हें मैं तो और सजेस्ट करूंगा कि और आगे बढ़नी चाहिए और आगे पढ़नी चाहिए ताकि ये संख्या और जो है बढ़े। लेकिन जिस तरीके से जातिवादियों के मुंह पर करारा तमाचा मारने का काम यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करके दलित समाज के जिस तरीके से बच्चों ने किया है, आदिवासी समाज के जिस तरीके से बच्चों ने किया है, आप इसको किस रूप में देखते हैं कमेंट कर दीजिए।